Hello student, this is your Gulshan sir from Evergreen Academy for Coding। और हमें उम्मीद है कि आपको जो 1 या 2 दिन का गैप दिया गया है इसमें आपने सारे टॉपिक को जो टॉपिक आपका छूट गया था बनाने के लिए अभी तक बैकअप कर दिए हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि सर अब आप कोई वीडियो मत बनाओ, आप हमें प्रीवियस वीडियो को रिवाइज करने का मौका दो ताकि हम लोग स्टार्टिंग फेज में अच्छे से नहीं देख पाए थे। ठीक है, अगर वैसा होगा तो हम आपको 1 दिन 2 दिन ज्यादा गैप दे दिया करेंगे ताकि पीछे का भी कवर कर दीजिए। लेकिन ये सारी बातें कब, जब हमारा फैक्टर थ्योरम तक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, ताकि हम भी निश्चिंत रहेंगे कि हमने पॉलिनोमियल पूरी तरह से अच्छी तरह से सारी बातों को वीडियो क्लासेस के माध्यम से पढ़ा दिया है। उसके बाद हम आपके सजेशन पर विचार करेंगे। ठीक है, उससे पहले कि हम आगे बात करें, आज हम एक छोटा सा टॉपिक है तो छोटा सा टॉपिक, लेकिन अभी तक जो रिमाइंडर थ्योरम में आप जो भी चीज पढ़ते आ रहे थे उनका ये क्या है, सारांश है। और जो भी फॉर्मूला लगा रहे थे कि x माइनस ए से डिवाइड करना है तो जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसकी जगह x लिख दो, अरे a लिख दो, कैलकुलेट कर दो, जो भी आंसर आएगा वो मेरा रिमाइंडर बन जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो हम लोग काम किया करते थे आज हम लोग उसी पर बात करने जा रहे हैं। क्यों रखेंगे ऐसा, आखिर उसके पीछे का रीजन क्या है। लेकिन उसे बात करने से पहले अभी तक आपको कुछ चीजों का आइडिया लग चुका होगा पॉलिनोमियल सॉल्व करते करते। क्या क्या चीज का आइडिया लग चुका होगा उस पर हम आप एक ओवरव्यू कर देते हैं। अभी तक आप ये जान चुके होंगे कि सर अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो वहां पे एक 3 पावर का टर्म है, वहां पे एक 2 पावर का टर्म है, वहां पर एक 1 पावर का टर्म है और वहां पर 0 पावर का एक टर्म है। 0 पावर के एक टर्म का मतलब क्या हुआ, 0 पावर के एक टर्म का मतलब हुआ तो वहां एक कांस्टेंट टर्म है। मतलब अगर आप काउंट कीजिएगा फिंगर पे 3 पावर 2 पावर 1 पावर 0 पावर, मतलब क्यूबिक मतलब पावर 3, तो नंबर ऑफ टर्म 4 होगा मैक्सिमम। एक दो बीच में से गैप भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसी तरह से अगर हमारे पास 2 पावर का एक पॉलिनोमियल है जिसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, तो वहाँ 2 पावर होगा, वहाँ 1 पावर होगा और वहाँ पे 0 पावर होगा। 0 पावर का मतलब क्या हुआ, 0 पावर का मतलब हुआ कांस्टेंट टर्म होगा। तो 2 पावर 1 पावर 0 पावर टोटल कितने टर्म हो गए, 3 टर्म हो गए। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ जो टर्म होगा ना वो होगा हमारा 3। गॉट इट। चलिए, तो एक बात आप सोचिए कि अगर हमें लीनियर पॉलिनोमियल लिखना है तो हमें हमारे पास टोटल कितने टर्म होंगे मैक्सिमम। मिनिमम तो 1 हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल में, मैक्सिमम कितने होंगे। तो सर आपको लीनियर पॉलिनोमियल लिखना है ना, मतलब हाईएस्ट पावर 1 पे आप लिखना चाह रहे हो। देखो एक हाईएस्ट पावर 1 होगा और हाईएस्ट उसके बाद फिर 0 होगा, तो 1 के बाद 0 आता है। लीनियर पॉलिनोमियल में टोटल कितने टर्म होते हैं, 2 टर्म होते हैं। समझना क्या। चलो अभी काम क्या करो, तो आप कॉपी में पहले भी लिखे हुए हो, एक बार फिर से रिमाइंडर थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसको लिख लो। ठीक है, आप ऐसे भी पहले से लिखे हुए हो और हम एक बार बोल देते हैं रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट यह है, लेट px be any polynomial of degree greater than or equal to 1 and a is any real number if px divided by x minus a। यही मेन लाइन है, आपको सिर्फ वो प्रूफ दिखा रहा है। if px is divided by x minus a then the remainder is equal to pa। ये हमारे पास क्वेश्चन समझ में आ गया। ऐसे या तो पहले से क्वेश्चन समझे भी हो, किसी पर तो 2-3 दिन से आप क्वेश्चन बना रहे हो। अब देखो तो px इसे एक पॉलिनोमियल माना गया है। क्या माना गया है, पॉलिनोमियल माना गया। अच्छा पॉलिनोमियल माना गया तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर पॉलिनोमियल है तो किस डिग्री का पॉलिनोमियल है, 1 डिग्री का है कि 2 डिग्री का है कि 3 डिग्री का है। तो आप अगर क्वेश्चन का स्टेटमेंट हम जो बोले उसको भी ध्यान से सुने या बैक करके सुन लो, अगर नहीं सुन पाए तो, या फिर पहले से भी आप अपनी कॉपी में लिखे, एक बार बोले कि सिर्फ स्टेटमेंट लिख के छोड़ दो ताकि बाद में वो काम देगा, तब तक वो बात आपके दिमाग में चलेगा। तो हम यह क्या कर रहे हैं कि आपने क्या लिखा कि px जो है वो आपका एक पॉलिनोमियल है। जब px आपका एक पॉलिनोमियल है तो ये कितने डिग्री का, पहला क्वेश्चन ये एराइज होगा। तो क्वेश्चन एराइज ही क्यों होंगे, जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है px जो है वह या तो 1 डिग्री का है या फिर 1 से ज्यादा डिग्री का है।
px जो है या तो 1 डिग्री का है या फिर 1 से ज्यादा डिग्री का है। प्रॉब्लम तो ऐसा ही सॉल्व हो गया। मतलब ये कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है, क्योंकि पॉलिनोमियल में आपको बोले थे कि पावर जो होता है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, तो मतलब बात सेट कर रहा है। अब इसे क्या किया जा रहा है, x माइनस a से डिवाइड किया जा रहा है। समझना बात को, यही मेन बात है। px को क्या किया जा रहा है, x माइनस a से डिवाइड किया जा रहा है। जब px को हम x माइनस a से डिवाइड करेंगे तो कुछ तो रिमाइंडर बनेगा, कुछ रिमाइंडर बनेगा। रिमाइंडर क्या बनेगा पता नहीं, लेकिन हम उसको लिख देते qx। अब ये भी पता किया जा सकता है शॉर्टकट में, लेकिन आपको भी हम जो चीज मैं बताना चाह रहा हूं उस मुद्दे से क्यों भटकाया आपको। तो यहां पर जो भी चीज आएगा वो qx आएगा। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ px इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, मतलब px में x माइनस a से डिवाइड किया जा रहा है। जब px में x माइनस a से डिवाइड किया जाएगा तो मतलब रिमाइंडर तो 0, यहां पर क्या होना चाहिए 0, यही होना चाहिए ना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, यहां पर 0 नंबर के केस में होता है। कौन से केस में होता है, नंबर के केस में। जैसे यहाँ पर कोई नंबर होता, यहाँ पर कोई नंबर होता, अगर वो एग्जैक्टली डिवाइड करता तो यहाँ पे 0 आता, तो नंबर का तो केस है नहीं। तो यहाँ पर जो रूल चलता है, मतलब पॉलिनोमियल में जो डिवीजन का रूल है वह यह है कि रिमाइंडर जो होता है वह डिवीजर से, फैक्टर से कम डिग्री का होता है। कौन सा डिग्री का होता है, कम डिग्री का होता है। जैसे ये 1 डिग्री का है ना, तो ये पोर्शन आपका 0 डिग्री का होगा। तो 0 से तो जा नहीं सकता, क्योंकि ये भी पॉलिनोमियल है, यहाँ भी पॉलिनोमियल, यहाँ भी पॉलिनोमियल, यहाँ भी पॉलिनोमियल, यहाँ भी पॉलिनोमियल। ठीक है, इन चारों पॉलिनोमियल में चेंजिंग क्या है, तो सबका डिग्री अलग अलग है। फिर से बोलते हैं, ये हमारा रिमाइंडर है। यहाँ क्या रूल चलता है, वहां रूल चलता था कि रिमाइंडर डिवीजर से छोटा होता है। नंबर के केस में रिमाइंडर डिवीजर से छोटा होता है, ये बात हम लोग पढ़ते थे। लेकिन पॉलिनोमियल के डिवाइड में क्या होता है, जो हमारा रिमाइंडर होता है उसका डिग्री जो होता है वह डिवीजर के डिग्री से कम होता है। रिमाइंडर का जो डिग्री होता है वह डिवीजर के डिग्री से कम होता है। स्टोरी समझ में आ गया, कोई पंगा नहीं हुआ। मतलब यह है कि सर अगर ये 1 डिग्री का है तो ये 0 नहीं होगा, 0 डिग्री का होगा। और 0 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं, 0 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को कांस्टेंट टर्म कहते हैं। सर यहाँ पे कोई नंबर आएगा, अब बोलेंगे हाँ आइए हम लोग इसी बात को प्रूव करने जा रहे हैं। अब हम कुछ बातें लिखते चलते। सबसे पहले देखिए, तो बचपन में क्या पढ़े थे, ये मल्टीप्लाई बाय ये प्लस ये इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है ना। चलिए इसी बात को हम यहाँ पे लिख देते हैं। हम क्या समझ रहे हैं कि हमारे पास आएगा px इज इक्वल टू x माइनस a इंटू qx प्लस इस रिमाइंडर को r मान लीजिए। 0 डिग्री ना है, हम क्या बोल रहे हैं 0 डिग्री ना है, 0 नहीं ना है, तो हम इसको क्या मान लिए r मान लिए। r मानो rx मानो, जैसे बनो वैसे लिखो। ये लाइन समझ में आ गया, इसको इरेज करते हैं। अब सिर्फ इतना आपको देखिएगा, यही मेन बात है, फिर लैंग्वेज में लिखाते हैं, इतना आपको सिर्फ देखिएगा। अब एक बात आप सिर्फ ये सोचो कि अभी यहाँ पर qx है, यहाँ पर x है, यहाँ पर 0 होना है तो rx नहीं लगाए, लेकिन चलो लगा ही देते हैं। लेकिन इस पोर्शन, तो ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन हमें चाहिए क्या, नहीं समझ में आया। फिर से बोलते हैं, आप सिर्फ इतना ही बात सोचो कि हमें क्या करना है, तो हमें रिमाइंडर पता करना है, हमें रिमाइंडर मतलब rx पता करना है। थोड़ा सा आपको हाई लेवल में जाके सोचना पड़ेगा, ये प्रूफ है, क्वेश्चन तो बन चुका होगा अभी तक। क्या बोल रहे हैं, हमें rx पता करना है, तो rx पता करना तो ये नहीं ना चाहिए, ये चेंज भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये नहीं चाहिए मतलब इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। 0 कब होगा, ये पोर्शन को गायब कब किया जा सकता है, वैनिश कब किया जा सकता है, जब हम लोग x की जगह a ले लें। जैसे ही हम लोग x की जगह a ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, pa, इधर हो जाएगा a माइनस a, इधर हो जाएगा इंटू qa प्लस ra।
अब देखिए तो ये हमारे पास क्या बना, ये हो गया हमारे पास ए में से ए गया तो 0 इंटू क्यू फाइनल 0 प्लस आर लिखो तो रिमाइंडर है, मतलब रिमाइंडर आर इज इक्वल टू, यही तो प्रूव कर रहे थे ना। अगर आपको रिमाइंडर निकालना है x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हो तो x की जगह a लिख दो, रिमाइंडर निकल जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों को हमको अच्छे से पता है, अभी भले कर लीजिएगा कि सर हम सामने में हैं या बाद में व्हाट्सएप पे जगह सर समझ गए, लेकिन आपको यही पॉइंट नहीं समझ में आया होगा। फिर से बोल, जब कभी भी हम लोग किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन सॉल्व करने में जो हमारा टारगेट होता है, मतलब जिसका वैल्यू हमें पता करना होता है, हमारा ध्यान पूरा वहां केंद्रित होना चाहिए। तो हमें अभी क्या पता करना है, हमें तो पता करना है कि किसी भी तरह से हमें रिमाइंडर पता चल जाए, मतलब rx पता चल जाए या r पता चल जाए। तो हमें ये rx मतलब इस पोर्शन को पता करना है, ये पोर्शन में चेंजिंग होगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब इस पोर्शन में अगर चेंजिंग होगा तो चेंजिंग कैसे होगा, तो यहाँ पर अगर हम x की जगह a ले लेंगे तो ये इतना दूर तो 0 हो जाएगा, इतना दूर 0 हो जाएगा ना। जैसे ही इतना दूर 0 हो जाएगा तो qx को तो ऐसे ही लेके 0 बना देगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई में जाएगा, ये पोर्शन खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ, rx बचेगा या फिर ra बचेगा, यहाँ pa बचेगा, मतलब वहां पर रिमाइंडर pa हो गया। ठीक है, तो आप इसको नोट करो और यहाँ इसके ऊपर बस एक लाइन लिख लेते हैं, ऑन डिवाइडिंग px by x minus a, let qx is quotient and rx is remainder। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे r की रिमाइंडर भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो आपने लाइन लिखा है ना, इस पे मेरे को डिटेल में पढ़ना है, इस लाइन पर डिटेल में पढ़ना है, लेकिन क्लास 10th में पढ़ना है। तो यहाँ पे उसकी चर्चा नहीं करते हैं, आप सिर्फ इतना ही अभी दिमाग में रखो, जो अभी ये लिखा हुआ है ये हमारा क्या है, जो बचपन में पढ़े थे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, वही चीज है, लेकिन इसका एक स्पेशल नाम होता है, और वो नाम क्या होता है, इक्विलिड। इक्विलिड का नाम आपको फिर आएगा आगे के चैप्टर में, डिवीजन लेना। तो ये कहां से है, बाइक्यूलिड डिवीजन लेना, हेंस द क्वेश्चन। चलो वीडियो स्टॉप करो, जल्दी से नोट डाउन करो, या फिर अभी स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास कंप्लीट होने के बाद जरूर नोट डाउन कर देना, ये आपका प्रूफ है। ठीक है, अब यहाँ से बहुत सारी बातों को हटाते हैं और यहीं से हम लोग है ना कुछ रिजल्ट निकालते हैं, देखते चलिए वो रिजल्ट क्या है। हटा दे, आप हट जाओ, इसको रख दो थोड़ा देर के लिए, ये सब हटा। अब एक काम करते हैं, मार्कर भी चेंज कर देते हैं। अब बहुत सारे बच्चे हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग पढ़ते हैं। px तो हमारे पास क्लियर है, px क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और ग्रेटर देन 1, किस कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है। अब क्वेश्चन उठेगा सर इस ये जो आप सॉल्यूशन किए हैं वो तो आपने x माइनस a के लिए किया, हम बोलेंगे हाँ x माइनस a के लिए आंसर मेरा pa बन गया। सर अगर क्वेश्चन x प्लस a होता तब आपका क्या विचार है? देखिए हमारे विचार से मत सोचिए, आप सोचिए अगर यहाँ पर क्वेश्चन x प्लस a से डिवाइड किया जाता तो यहाँ पर x प्लस a आता, यही आता ना, बाकी तो नो चेंज फर्स्ट लाइन में। अब यहाँ पर जैसे ही हमारे पास x प्लस a आ गया तब हम क्या सोचते, फिर तो हमें रिमाइंडर ही निकालना है, इसे गायब करना है। यहाँ x प्लस a है तो x की जगह माइनस a लेते तब ना ये पोर्शन 0 हो जाता। फिर से बोलते हैं यहाँ पर x प्लस a है, अभी तो x प्लस a हो गया। जैसे ही हमारे पास x प्लस a हो गया तो अब x की जगह माइनस a लिखना पड़ता ना। इसका मतलब यह हुआ ओरिजिनल जो था ओरिजिनल चेंज मत करो, क्योंकि हम दो तीन अलग अलग केस पढ़ेंगे। ओरिजिनल ये था, मतलब x प्लस a में यहाँ पर हमें माइनस लेना पड़ता, तो यहाँ माइनस a प्लस a बनता, यहाँ पर आपका माइनस a लिखाता, माइनस a लिखाता, माइनस a लिखाता, मतलब रिमाइंडर इज इक्वल टू p माइनस a हो जाता। आ गया क्लियर समझ में? मतलब यह हुआ कि यह हम साइड में रिजल्ट लिखते चलते हैं।
अगर x माइनस ए से डिवाइड करना है, x माइनस ए से डिवाइड करना है, तो इस पोर्शन पर x इज इक्वल टू ए लेना पड़ेगा और रिमाइंडर बनेगा पी ए। पहली बात तो ये जिसको हम प्रूव किए। अगर हमें x प्लस ए से डिवाइड करना है तो यहाँ पर x प्लस ए रहेगा, तब तो हमें यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस ए लेना पड़ेगा। इतनी बातें लेनी पड़ेगी ना। और जैसे ही हम लोग x इज इक्वल टू माइनस ए लेंगे तब यहाँ माइनस ए, यहाँ माइनस ए, ये तो आपका ओरिजिनल में प्लस ए हो जाएगा, यहाँ से माइनस ए मतलब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर p माइनस ए आएगा। ठीक है। अच्छा, एक हम थर्ड केस का बात करते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं। तो यही पर सारा खेल है, अगर यही गंदा सा लिखा है तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या लिखा था, x माइनस ए इंटू क्यू एक्स, ये बात लिखिए। थर्ड केस सुनिएगा। थर्ड केस क्या है कि सर x माइनस ए से जरूरी है, हमें अगर डिवाइड करना हो ax प्लस b से तब तो क्या होता है, यहाँ पर भाई ax प्लस b लिखा रहता, यहाँ ax प्लस b, अब बाकी सब तो सेम होता। अब हम लोग क्या सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जो ax प्लस b, मतलब इस ब्रैकेट को, यहाँ पर जो ब्रैकेट आएगा उसको जीरो बना दे। तो मन में सोचो, अगर हम x की जगह माइनस बी बाई ए ले लेते, कैसे लेते, यहाँ पर माइनस बी बाई ए लिख के देखो, पहले a से a कटेगा तो इधर इस साइड बचेगा माइनस बी प्लस बी बिकम्स जीरो। स्टोरी समझ में आई? कहने का मतलब यहाँ पर x की जगह माइनस बी बाई ए ले लेते तो हमारा ये पोर्शन जीरो हो जाता, ये पोर्शन खत्म हो जाता। मतलब x की जगह माइनस बी बाई ए यहाँ लिखा था, यहाँ लिखा था, यहाँ यहाँ यहाँ, मतलब इस केस में जो रिमाइंडर बचता माइनस बी बाई ए। ठीक है सर, इसका मतलब यह हुआ कि जिससे डिवाइड करना है, जिससे डिवाइड करना है वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि हमारा तो भाई सिलेबस ही लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहा है। लेकिन जैसा लीनियर पॉलिनोमियल होगा उस अकॉर्डिंग यहाँ पर x का वैल्यू लेना है। और यह x का वैल्यू क्यों लिया जाता है, मेन बात जहां के लिए हम इतना मेहनत किए हैं, ये x का वैल्यू क्यों लिया जाता है, ताकि इस पोर्शन पर जो भी चीज आया है उसको जीरो करने के लिए, इसी वजह से लिया जाता है ना। अब एक बात आप सोचो, इस पोर्शन पर जो भी चीज आया है उसको जीरो करने के लिए लिया जाता है। इसी कारण हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं, देखो क्या कहते हैं, ओ बच्चों x माइनस ए से डिवाइड करना है ना, शॉर्टकट में इसी वजह से बोलते हैं। यहाँ की कोई बात नहीं बताते हैं, डायरेक्ट कहते हैं x माइनस ए को जीरो करो, क्योंकि हमें यहाँ पर फाइनली तो x माइनस ए को जीरो ही करना है। और यहाँ से x का वैल्यू ए आया तो क्वेश्चन में जो px दिया हुआ है वहां x की जगह ए पुट कर दो। फिर से बोलते हैं, ये लास्ट है, हमको लगता है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। सपोज करो तो सर हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x प्लस 3 से डिवाइड करना है, बाकी px वगैरह सारा कंडीशन सेट है। हम तब एक ही बात बोलेंगे, 2x प्लस 3 से दिया हुआ है ना, मतलब यहाँ पे तुम्हारा 2x प्लस 3 लिखा हुआ होगा। अब तुम 2x प्लस 3 को जीरो बनाना है, देखो या इस पोर्शन को जीरो बनाना है तो इसको जीरो लिख लेते हैं, x की जगह आ गया -3/2, आ गया कि नहीं आ गया। हम यही मेरा जैसे कि px था तो p -3/2 का वैल्यू रिमाइंडर हो जाएगा। चलिए, हमें इस बात की बहुत खुशी है कि आप लोग रिमाइंडर थ्योरम का, ये थोड़ा सा हार्ड टाइप का कॉन्सेप्ट था, आपने इसको कंप्लीट कर लिया। हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे। फैक्टर थ्योरम कंप्लीट होने के बाद आपने जैसा सजेशन हमें भेजा है उसके अकॉर्डिंग कोई टॉपिक अगर स्टार्टिंग करेंगे तो स्लोली स्टार्ट करेंगे, ताकि आप पीछे पढ़े हुए सारी बातों को अच्छे से रिवाइज कर दें। और जैसा गवर्नमेंट का गाइडलाइंस आया है उस अकॉर्डिंग हमें यह उम्मीद है, आप लोगों को भी यह उम्मीद रखना चाहिए कि वी विल मीट एट आवर स्कूल फ्रॉम जुलाई 2020। ठीक है, अगर स्कूल में मिलेंगे तब तो अपने डाउट को डायरेक्ट सामने भी पूछ लोगे, अगर नहीं मिलते हैं इन केस, ऐसा भगवान न करे कि होए, लेकिन अगर नहीं मिलते हैं तो फिर ऑनलाइन माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, बहुत कम समय देंगे आपको बैकअप करने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे बच्चे अपने आलस के बस वीडियो को छोड़ा है, देखा नहीं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जो भी अगर रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बचा हुआ रह गया होगा तो आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा।